देखिए लिवगार्ड LG 1150i यानी इसका मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें जो है ओवरलोड और चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और दूसरा और भी प्रॉब्लम है, वो है लो बैटरी। अब देखिए रीज़न क्या है। एक तो पीसीबी इसमें जो लिवगार्ड में यूज़ किया जाता है वो एक दूसरे टाइप होता है। इसमें देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है। एक मिनट, ये देखिए। अभी इसका हम फॉल्ट दिखाते हैं, फॉल्ट कहाँ से है। क्योंकि कभी कभी ये तो सही चलेगा, लेकिन जो है कुछ ही देर बाद या कुछ घंटे बाद इसमें प्रॉब्लम इशू स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे होता है यहीं पे अगर दिखा दें आपको पीसीबी में, पहले ध्यान से देखिए। अभी ये न्यू है, और एक मिनट, ये यहाँ पर देखें इस जगह को, यहाँ पे यहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसको ऐसे क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये चार्जिंग का एरिया है, चार्जिंग का सेक्शन है, तो चार्जिंग यहाँ पे नहीं होता है कभी कभी, तो इस वजह से लो बैटरी इशू होता है। अब ओवरलोड कहाँ से है, या हो सकता है कि जब बैटरी ज़्यादा ही डीप में जाता है तो कस्टमर का बताने का जो प्रॉब्लम था वो यही ओवरलोड या लो बैटरी बताता था। तो यहाँ पर हमने देखा एक ही झलक केवल फॉल्ट मिला है, फिर ये सही चलने लगा था। तो फिर यहाँ पर हमने जो है फॉल्ट को टेस्ट आउट करते देखा कि चार्जिंग नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रहा था, ठीक है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा था। अब इसमें क्या है कि कभी कभी ये तुरंत थोड़ी देर चलते चलते ओवरलोड हो जाएगा, ये जब लाइट नहीं रहेगी, या कभी मेन सेंस ही नहीं करेगा। अब यहीं से देखेंगे तो इसका कनेक्शन यहाँ पे भी है, जहाँ पे ये बैटरी सिलेक्शन, और यहाँ पे रेगुलेटर अनरेगुलेटर मोड का स्विच भी है, और ये बैटरी टाइप यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, और लो और हाई बैटरी की चार्जिंग यहाँ से स्विच को सेट करते हैं। अब इसके नीचे तक ये जो है ये जैसे एसिड का होता है, वो क्या नाम है, जैसे एसिड का एक बूथ पड़ जाए जहाँ एरिया को, या पानी का, या कुछ भी ऐसा यहाँ पे केमिकल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब इसे हम क्लियर करके फिर देखते हैं आगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर निकाल दिया। देखिए साफ करते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उखड़ गया है, ये यहाँ पे। ये है, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 1002, यानी 1002। तो इसका मतलब हुआ 10K। तो 10K यहाँ पर हमने कार्बन रेजिस्टेंस अभी लगा दिया है चेक करने के लिए, बाद में भी SMT लगा देते हैं इस पर। तो अभी ये क्लियर कर लें आगे। और यहाँ पर हमने जो मास्फेट देखा, दो मास्फेट यूज किए गए हैं, और वो एक नया नंबर है जो कि यहाँ पे हम दिखा दें आपको। ये नंबर जो देखने को मिला है, जो मास्फेट यूज किया गया है इसमें, दो एक साइड में, दो एक साइड में, क्योंकि ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। और ये इसका जो है मॉडल नंबर है और कैपेसिटी।
चलिए आगे देखते हैं इसकी चार्जिंग का क्या पोजीशन है। अब यहाँ पर देखिए लो बैटरी। अब यहाँ मेंस हमने दिया तो मेंस के बाद जो है ये चार्जिंग होने लगा। ठीक है, अब इसकी चार्जिंग की एम्पियर देख लेते हैं। इस समय 150 वोल्ट पे भी सेंस कर रहा है, 140 वोल्ट पे, यानी अब लो वोल्टेज पे भी सेंस करता है। अब ये हो गया इसका एम्पियर। अब ये जो एम्पियर शो हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, अब चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। जैसा कि लुमिनस में होता है ऐसे इसमें भी है। तो इस समय 2.5 एम्पियर है, जिसे ट्रिकल मोड यानी 2-3 स्टेप पोजीशन लेता है चार्जिंग के लिए, जैसा डिजाइनिंग हो। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने जो देखा, इसका जो रीडिंग किया। अभी इसके वोल्टेज भी बैटरी के दिखाते हैं। अब देखिए एकदम लो करने पे ये 10 एम्पियर, ये डीसी एम्पियर है। ठीक, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी छोटी है तो जल्दी से वोल्टेज को कवर करने के लिए हमने छोटी बैटरी को यूज़ किया है। अब चलिए साथ में हम बैटरी के वोल्टेज और एम्पियर दोनों देखते हैं। अब यानी 14.673 ट्रिकल मोड में जा रहा है और एम्पियर हो रहा है 4। ठीक है, डीसी एम्पियर। अभी मैक्सिमम लेकर जाएगा 15 वोल्ट के आसपास। अब चलिए एक बार हम इसकी लो बैटरी चेक करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, अब इसको हम चार्जिंग मोड में लेते हैं। ये मेंस हुआ और मेंस के बाद ये चार्जिंग शो हुआ 15 एम्पियर। अब यहाँ पे 14.67 वोल्ट है, यानी 14-14.5 वोल्ट। तो ये चार्जिंग का जो इंडिकेशन है बंद है, लेकिन इसके बाद भी ये चार्जिंग यहाँ पे हो रहा है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होंगे डीसी के, वैसे वैसे एम्पियर डाउन होगा। अब ये थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको कवर करके फिर दिखाते हैं। एम्पियर काउंट घटता जा रहा है। फिर अभी ये 7.8 एम्पियर है और यहाँ पे 14.70, यानी 70 जैसे आता है, जैसे यहाँ पे काउंटिंग माइनस होती है, यानी एम्पियर नीचे की तरफ जाता है, कम होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 एम्पियर तक गया है, काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन ये जो है मैक्सिमम जो हमारा 14.8 के आसपास लेकर जाएगा और धीरे 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 2 एम्पियर 1 एम्पियर नीचे ट्रिकल मोड में हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ओके हो गया सेट। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।